44 वर्षीय कुलदीप सेवानी दिल्ली के लाजपत नगर में अपनी 42 वर्षीय पत्नी रुचिका और 14 साल के बेटे कृष के साथ रहते थे। घर से कुछ दूरी पर ही कुलदीप की गारमेंट्स शॉप है। 2 जुलाई 2025 की शाम 6 बजे सब कुछ ठीक था। रुचिका शॉप से घर लौट आई थी और बेटे कृष को उन्होंने खुद क्रिकेट प्रैक्टिस के बाद घर छोड़ा था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2 घंटे बाद ही उन्हें अपनी पत्नी और बेटे की खून से लथपथ लाशें देखने को मिली। पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। पास की एक बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स शाम 7:30 बजे कुलदीप के घर की घंटी बजाते हुए और 17 मिनट बाद 7:47 बजे निकलते हुए दिखाई दिया। कुलदीप ने फुटेज देखी तो पहचान लिया कि ये उनकी दुकान में काम करने वाला कर्मचारी मुकेश पासवान है। कुलदीप ने पुलिस को बताया कि एक दिन पहले ही छुट्टियों को लेकर रुचिका के साथ उसकी काफी बहस हुई थी। वो बहुत ज्यादा छुट्टियां लेता था और अक्सर झूठे बहाने मारकर गायब हो जाता था। मंगलवार को हुई बहस के बाद रुचिका ने उससे वो 40,000 रुपए भी लौटाने के लिए कहा जो उसने कुछ समय पहले उधार लिए थे। इन बातों को सुनकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि इसी वजह से मुकेश ने कुलदीप की पत्नी और बेटे की हत्या की होगी। हालांकि जब तक पुलिस आरोपी मुकेश के घर पहुंचती, मुकेश फरार हो चुका था। पुलिस ने उसके परिवार के लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। अब डर था कि कहीं मुकेश बिहार न फरार हो जाए। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने बुधवार गुरुवार की रात 3 बजे ही दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों को अलर्ट कर दिया। सुबह 7 बजे पुलिस को पता चला कि मुकेश नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मगध एक्सप्रेस में सवार हुआ था। यूपी पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया था। आखिरकार दिल्ली से लगभग 13 घंटे की दूरी पर मुकेश को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी मगध एक्सप्रेस को रोकने के बाद यूपी पुलिस ने की थी। बाद में उसे दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया। पुलिस अब उसे कोर्ट में पेश करने के बाद पूछताछ करेगी। इस घटना के बाद से पड़ोसियों में दहशत का माहौल है। ये 40 में मर्डर हुआ है। तो मेरे अभी दोस्त का फोन आया कि तेरे घर का नंबर क्या है। मैंने बोला 47। ने कहता 40 में कोई मर्डर हो गया। तो मैं फिर ये मंदिर आया देखने तो पता लगा कि यहाँ एक परिवार रहता है। इनकी मार्केट में कुर्ते की दुकान है बहुत पुरानी और 15-20 साल से यहाँ रह रहे हैं। और पता लगा कि ऐसे ऐसे लेडी और उसके बच्चे की डेथ हुई है। और जब हस्बैंड रात को घर आए हैं तो उनको पता लगा। फिर पुलिस द्वारा जो भी तहकीकात की गई होगी तो रात से ही सरगर्मियां तेज थी। बट अभी लेटेस्ट जो फ्लैश में आ रहा है आप लोगों की उसमें वो यही बता रहे हैं कि नौकर भी पकड़ा गया। उन्होंने हमें एक्चुअली कुछ मालूम नहीं चला। रात को 9:30 बजे उनके हस्बैंड आए तो हमें पता चला कि वो दरवाजा नहीं खोल रहे। लेकिन थोड़ी देर के बाद पुलिस आ गई। उन्होंने कोशिश करी दरवाजा तोड़ने की तो फिर पता चला हमें कि कुछ हादसा हो गया। बस इतना ही मालूम है। तो आप जानते थे कब से यहाँ पर रह रहे थे? आप लोगों की बातचीत होगी घर पे? बहुत क्योंकि वो सारा दिन शॉप पे रहती थी। उनके हस्बैंड भी तो ज्यादा इतनी बातचीत होती नहीं थी। तो बच्चा तो बाहर खेलते हुए देखा होगा आपने? हाँ जी वो यहीं पर खेलता था। ज्यादा नहीं, हेलो हाई हुई, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई खास। इनके घर में काम करने वाले अंदर आते रहते थे क्योंकि बेसमेंट भी इनका ही था। जी एक्चुअली इतना ज्यादा हमने कभी, क्योंकि एकदम थोड़ा लेफ्ट साइड पे पड़ता है ना, हम तो दुकान कहाँ पर है? किस चीज की? सेंट्रल मार्केट में है, घड़ियों की दुकान। घड़ियों की? जी बस इतना ही। हाँ, तो नौकर से कभी कोई कहा सुनी होती कि मालिक की? नहीं, कभी ऐसे हमारे सामने कभी कुछ नहीं। कोई आपने ऐसी कोई आवाज सुनी, कोई मारपीट या कुछ ऐसा शोर? जी नहीं कुछ कोई आवाज। लाजपत नगर के एफ ब्लॉक में एक डबल हत्याकांड, डबल मर्डर की जो गुत्थी है उसे पुलिस द्वारा सुलझाया गया है। फिलहाल मैं आपको उस घर की तस्वीर दिखाते चलूं जिसके अंदर मां और बेटे की हत्या को अंजाम उन्हीं के घर के नौकर ने दिया है। ये जो आप पहली मंजिल का घर देख पा रहे हैं, यहीं पर 3 लोगों का परिवार रहता है। हालांकि लाजपत नगर डबल मर्डर के अंदर दिल्ली के इस इलाके के अंदर सनसनीखेज जो दोहरा हत्याकांड हुआ है उसमें एक ही घर के अंदर मां और बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से घरेलू नौकर जो है वो लापता था, जिसे पुलिस को शक था कि इस वारदात में वह शामिल हो सकता है। पुलिस को इस घटना की सूचना मंगलवार देर रात मिली, जब पड़ोसियों ने दरवाजा कई बार खटखटाने के बाद कोई जवाब नहीं मिला। और उसके बाद जो महिला के पति हैं वो जब घर पर पहुंचे, उन्होंने दरवाजा खोला, तब देखा कि बाथरूम के अंदर उनके 14 वर्षीय बेटे का जो शव है वो पड़ा हुआ था। तो वहीं बेडरूम के अंदर उनकी 42 वर्षीय
धर्मपत्नी जो है उनका शव पड़ा हुआ था। साफ तौर पर जो पूरा घर है वो खून से सना हुआ था, नौकर लापता था। लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथों में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर जो नौकर है वो पकड़ा गया है, जिसने प्राथमिक जानकारी में ये बताया है कि मालकिन द्वारा उसे जोर से डांट फटकार लगाई गई थी और गुस्से में आकर उन्होंने मां और बेटे दोनों का हत्या कर दिया। तो साफ तौर पर पुलिस ने फिलहाल उसे हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है। उसकी जानकारी लेंगे कि आखिर और क्या क्या इस मर्डर की गुत्थी में सुलझाने के लिए बचा है और कौन कौन सी गुंजाइशें बाकी हैं। वहीं लाजपत नगर में रहने वाले आरोपी के बारे में उसी घर में काम करने वाले दूसरे कर्मचारी ने क्या बताया, सुनिए। हम 4 लोग। लड़के का व्यवहार कैसा है? थोड़ा बहुत था गुस्सैला, चिड़चिड़ा था, छुट्टी बहुत मारता था, कभी गांव भाग जाता था। तनख्वाह वगैरह टाइम पे मिलती? तनख्वाह टाइम पे मिलता था, एडवांस भी ले लिया था 45,000। तो ऐसा क्या हुआ कि मालकिन का मर्डर कर दिया और मालिक के आगे का मर्डर कर दिया? अब पता नहीं, पैसे 8 दिन से घर पे सोया हुआ था, काम पे नहीं आ रहा था। वही डांट रहे थे कि आ क्यों नहीं रहा है, चल पथरी है पेट में तो आ जाए, यहाँ दुकान पे बैठना ही तो है और क्या करना है। कह रहा चलो कल आऊंगा, परसों आऊंगा, कल आऊंगा, ऐसे गोली देता रहा। कितने साल से काम कर रहा था? 3 साल। आप उसके घर वालों को भी जानते होंगे लड़के के? नहीं, उसके घर वाले उसका भाई है एक, बाप है यहाँ पे। कहाँ का रहने वाला? बिहार का। तो आपके गांव के आसपास का? नहीं, हम तो यूपी के हैं। उसका व्यवहार में लास्ट टाइम में आपने कुछ बदलाव देखा हो? नहीं, कल उसके घर गए थे, भाभी ने भेजा था कि जाके देख क्या हो रहा, क्या कर रहा वो, कि क्यों नहीं आ रहा, बहाने मार रहा, क्या कर रहा था। मैं घर गया तो वीडियो कॉल कर दिया भाभी को, मैंने कहा ये लो बात कर लो आप। तो भाभी ने बात किया, क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात है, ऐसा क्यों कर रहा है ये वो। तो कह रहा कल से आ जाऊंगा भाभी। वहीं जिस परिवार में यह दुखद हत्याकांड हुआ उसे लंबे समय से जानने वाले बदरुल हसन ने क्या बताया, सुनिए। हमारा स्टिचिंग का काम है, हम सप्लाई करते थे इनके लिए, ठीक है। 2019 से जानते हैं, किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है, व्यवहार बहुत अच्छा है, शांत है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। नौकर को भी आप जानते हैं? नौकर को हमने जानते, इतने परिचित नहीं, दुकान पे देखा है उसको। हाँ, मतलब बातचीत नहीं होती थी उससे कभी। व्यवहार देखने में कैसा? देखने में तो नहीं लगता कि इस तरीके की हरकत कर सकता है लड़का। देखने से तो ऐसा आइडिया नहीं होता, कम बोलता था। 4 लड़के हैं शॉप पे, ठीक है, बहुत पुराने हैं, ये 3 साल से था। बीजेपी नेता ने इस हमले में आरोपी को पकड़ने और तेज एक्शन के लिए दिल्ली पुलिस की तारीफ की। ये जो मर्डर हुआ है, हमारे को जैसे ही पता लगा, हमने डीसीपी तिवारी जी से बात की। उन्होंने 8-10 टीमें रातों रात लगाई, उसकी लोकेशन पता की, और अगर थोड़ी सी पुलिस ढील दे देती तो ये मुजरिम भाग जाते नेपाल, लेकिन उसी टाइम दबोच लिया। इसके लिए मैं तिवारी जी ने, जो रात भर सोई नहीं, मेरी 8 बार तिवारी जी से, डीसीपी से बात हुई है, 8 बार एसीपी से भी बात हुई है, एसएचओ साहब से भी बात हुई है। 1-1 घंटे की वो रिपोर्ट दे रहे थे और इन्होंने दबोच लिया। लेकिन ये घटना का बड़ी एक ऐसी घटना हुई जिससे कि पूरी ब्लॉक नहीं, पूरा लाजपत नगर इस टाइम शोक में है। मैं भी खुद शोक में हूँ, हमारे सभी कार्यकर्ता शोक में हैं, लेकिन जो भी इस परिवार की मदद होगी हम करेंगे।